अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल मिस्टिकल स्टडीज़। आज की इस वीडियो में हम नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट बहुत इजी मेथड से चंद ही सेकंड में कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको ज़रूरत है 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर्स की। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फिर तो आपको याद ही होंगे। तो मैं जल्दी से इस बोर्ड के ऊपर वो लिख लेती हूँ। ये मैंने 1 से लेकर 10 तक नंबर्स लिखे हैं। अब इनके स्क्वायर्स लेने लगी हूँ। वन हंड्रेड। जी स्टूडेंट्स, मैंने एक साइड पे 1 से लेके 10 तक जितने भी नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स ले लिए हैं। तो अब हमने क्या करना है, तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, तो इस वीडियो में निकालेंगे हम उन नंबर्स का स्क्वायर रूट जो पहले से ही परफेक्ट स्क्वायर होंगे। जो इम्परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनकी वीडियो हम बाद में बनाएंगे। तो अब मैं लेने लगी हूँ एक नंबर 576। इसका हम स्क्वायर रूट मालूम करेंगे। ये एक 3 डिजिट नंबर है, तो जो 4 डिजिट नंबर हैं वो हम बाद में करेंगे और फिर हम 5 डिजिट नंबर्स का भी स्क्वायर रूट मालूम करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे राइट साइड पे जो नंबर है उसका हमने एक पेयर बना लिया। ये जो दो नंबर्स हैं उसका हमने एक पेयर बना लिया और जो बाकी बच जाएगा उसका अलहदा से एक पेयर बना लिया हमने। अब हमने देखना है कि यहाँ पे ये जो हमारे पास यूनिट साइड पे 6 है वो यहाँ पे किस टेबल में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे 6 आ रहा है, इधर 4 के टेबल में आ रहा है और 6 के टेबल में आ रहा है। ये देखें, इसका जो यूनिट डिजिट है यहाँ पे 6 है और इधर 6 है। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आपने लिखना है कि 6 या तो 4 के टेबल में आ रहा है या फिर 6 के टेबल में आ रहा है। तो यानी कि जो हमारा आंसर आएगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। ये हम कैसे कंफर्म करेंगे ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। इस नंबर का जो भी परफेक्ट स्क्वायर आएगा उसका लास्ट डिजिट या तो 4 होगा या 6 होगा। इसका एक और इजी तरीका ये है कि जो भी आपके पास ये दो नंबर आए उनका जो सम होता है, उनका जो टोटल है वो 10 होगा हमेशा। जब आप एक नंबर मालूम कर लें तो दूसरा आप खुद ब खुद ही आपको पता चल जाएगा। यानी कि अगर 4 है तो यकीनन हमारा टोटल तो 10 ही आएगा, तो दूसरा नंबर आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि वो 6 होगा। अगर आपका एक नंबर 2 आ रहा है तो दूसरा आपको पता चल जाएगा कि 8 होगा। देखें, 4 इधर 2 के टेबल में 4 आ रहा है यूनिट डिजिट, तो 8 के टेबल में भी 4 आ रहा है। इस तरीके से आप बहुत इजीली पता कर सकते हैं। अब आपने देखना ये है कि ये जो 5 है वो किन स्क्वायर्स के अंदर आ रहा है। 5, तो 5 आ रहा है यहाँ पे, तो हमारा 5 2 और 3 के स्क्वायर्स के दरमियान में आ रहा है, यानी कि 4 और 9 के दरमियान में आ रहा है। तो आपने उसका स्क्वायर लिखना है यहाँ पे। तो जो छोटे वाला नंबर होगा आपने उधर ये लिखना है, आपने 2 लिखना है। 2 और 3 के दरमियान में आ रहा है तो आपने 2 लिखना है। अब 2 की उससे अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो 6 आ जाएगा। ये जो 6 आया है अगर तो वो यहाँ पे जो 5 है इस 6 से छोटा है तो आप छोटा नंबर लेंगे, यानी कि आप 4 लेंगे। देखें, अब जो 6 आया हमारा वो इस 5 से बड़ा है, हमारा 5 छोटा है तो हम छोटे वाला नंबर ले रहे हैं, तो यहाँ पे 4 आ गया। बस यही आपका जवाब है। 576 का स्क्वायर रूट हमारे पास निकल के आ गया है 24। यहाँ पे एक और नंबर लेने लगी हूँ, 5184। ये एक 4 डिजिट नंबर है, इसका आपने स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो सेम वही मेथड है कि आपने इसके पेयर्स बना लेने हैं। एक पेयर इधर बन जाएगा और एक पेयर इधर बन जाएगा।
अब आपने जो पहला पेयर बनाया है राइट साइड से, उसका जो यूनिट डिजिट है वो हमारे पास 4 है। तो अब आपने इनमें देखना है कि 4 कहाँ पे आ रहा है हमारे पास। 4 एक तो 2 के स्क्वायर्स में आ रहा है और दूसरा आ रहा है 8 के स्क्वायर में। अब ये देखें 2 का हमें पता चल गया ना कि 2 है, तो दूसरा ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाना चाहिए कि दूसरा 8 ही होगा, इसलिए कि इन दोनों का जो टोटल है वो 10 होना है। तो एक नंबर आपको पता चल जाए तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। अब ये कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, ये 2 के आ रहे हैं और 8 के आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 और 8 यानी कि दोनों की पॉसिबिलिटी है, या तो हमारा आंसर 2 होगा, जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट 2 होगा, या फिर 8 होगा। तो इसके बाद आपने यहाँ पे देखना है कि ये जो आपका 51 है ये कहाँ लाई कर रहा है। तो आपने देखना है 51 आपका या तो ये 49 और 64 इन दोनों के दरमियान में आ रहा है। तो आपने इसका स्क्वायर लिखना है। जो छोटे वाला नंबर होगा 7 और 8 के स्क्वायर्स में आ रहा है, 49 और 64 के दरमियान में जो हुआ तो फिर 7 या फिर 8 इन दोनों के दरमियान में आ रहा है। तो आपने छोटे वाला नंबर इधर लिख देना है, आपने लिखना है 7। 7 लिख लिया। उसके बाद आपने 7 की उससे अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। 7 8 ज़ार 56 आ गया आपके पास। अब ये जो आपके पास ऊपर 51 है, अगर तो इस 56 से छोटा है ऊपर वाला, तो फिर आप यहाँ से छोटा नंबर लोगे। तो हम देख रहे हैं कि ये 51 है और ये 56 है, तो 51 छोटा है, तो इसलिए हम छोटे वाला नंबर लेंगे। बस ये आ गया आपका आंसर। हाँ जी, आपका आंसर आ गया। यकीन नहीं आ रहा, आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो। जी स्टूडेंट्स, आपने इस कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से देखना है और समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपके फ्यूचर में ये आपको बहुत काम आने वाले हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव आपका एग्ज़ाम हो तो ये वाले जो अगर आपको ये ट्रिक आते होंगे तो आप बहुत इजीली और फास्ट तरीके से उसकी कैलकुलेशन करोगे और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो अब मैं एक और क्वेश्चन लेने जा रही हूँ, वो है 10609। इसका आपने स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो आप यहाँ देखो कि आपके पास पहले आपने पेयर बना लिए, यहाँ पे एक पेयर इधर बन गया और ये जो 3 डिजिट्स हैं इनका अलग से पेयर बन गया। अब यहाँ पे हमारे पास 9 है, तो हमने 9 देखना है कि यहाँ पे किधर लाई कर रहा है। तो ये मैंने मार्किंग की है, 3 के स्क्वायर में आ रहा है 9 और 7 के स्क्वायर में आ रहा है 9। तो देखें कि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ एक तो 3 की हैं और दूसरी किसकी हैं, 7 की। 3 और 7 लिख लिया। अब यहाँ पे जो 106 है, 106 देखें कि आपने देखना है कि कहाँ पे ये लाई कर रहा है, किस टेबल में। तो हमारा जो ये 10 है, 10 100 तक जा रहा है, तो मैंने क्या किया है कि 11 का भी स्क्वायर ले लिया। अब जो 106 है ना, वो 11 और 10 दोनों के स्क्वायर्स के अंदर आ रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे जो छोटा डिजिट होगा वो लिखना है, यहाँ पे 10 लिख लूँगी, 10। अब 10 की इससे अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाइज 11, तो ये हमारा आ जाएगा 110। अब ये जो हमारा 106 है, अगर तो ये इससे छोटा है, 110 से छोटा है, तो हम ये छोटे वाला नंबर यहाँ पे लिखेंगे इसके साथ। तो हम देख रहे हैं कि ये 106 जो है वो 110 से छोटा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे छोटे वाला नंबर लिखूँगी। अगर ये बड़ा होता तो फिर मैंने बड़े वाला नंबर लिखना था, इसलिए चूँकि ये छोटा नंबर है तो मैंने छोटे वाला नंबर यहाँ पे लिख दिया है। तो देखा स्टूडेंट्स कितना इजी ये मेथड है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको इनकी बहुत अच्छी समझ आई होगी, और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक भी करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।